प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड का टॉपिक क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबिया पढ़ेंगे। गत समय में जीवित एम्फीबिया के केवल 2500 जातियां पाई जाती हैं, जो कि वर्टिब्रेट्स के अन्य प्रमुख वर्गों से काफ़ी कम संख्या है। कार्बोनिफेरस कल्प में एम्फीबियंस का प्रभुत्व था। एम्फीबिया के लगभग 10 ऑर्डर्स केवल फॉसिल रिमेन्स यानी जीवाश्म अवशेषों से पहचाने जाते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबिया के अंतर्गत, जैसा कि इसका नाम है, जो कि एक ग्रीक शब्द से डिराइव किया गया है, एम्फी का मतलब ड्यूअल और बायोस का मतलब लाइफ। तो एम्फीबिया दोनों लैंड पर और वाटर दोनों जगह ही पाए जाते हैं, रह सकते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स हैं। इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। टेल उपस्थित हो सकती है और नहीं भी उपस्थित हो सकती। जो त्वचा है वो सॉफ्ट ग्लैंडुलर होती है और इसमें पिगमेंट सेल्स, जिन्हें कि क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, वो उपस्थित होते हैं। म्यूकस ग्लैंड्स की उपस्थिति की वजह से इनकी त्वचा मॉइस्ट रहती है। इनका जो एक्सोस्केलेटन है यानी बाह्य कंकाल, ये अनुपस्थित होता है इनमें, और एंडोस्केलेटन ज़्यादातर बोनी होता है। इनमें रेस्पिरेशन लंग्स, गिल्स और मुख के द्वारा होता है। हृदय इनका त्रिकक्षीय होता है। इट इज़ 3 चेम्बर्ड। इसमें 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। जो एरिथ्रोसाइट्स हैं यानी लाल रक्त कणिकाएं, ये बड़ी होती हैं, अंडाकार होती हैं और केंद्रक युक्त होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी डक्ट्स और गोनोडक्ट्स, ये सब के सब क्लोएका के द्वारा बाहर खुलते हैं। दे ओपन टू द आउटसाइड थ्रू क्लोएका। ब्रेन पुअरली डेवलप्ड होता है और इसमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर ओवीपैरस होती हैं। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है। लार्वा एक टैडपोल होता है जो कि मेटामॉर्फोसिस होता है और वो एडल्ट में परिवर्तित होता है। जनरली लार्वा के अंदर आपको एक्सटर्नल गिल्स देखने को मिलते हैं और कुछ एक जो एडल्ट्स हैं, एक्वेटिक एडल्ट्स, उनमें ये एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। इन मैनी केसेस जो मेल्स हैं वो पेरेंटल केयर शो करते हैं। अब यदि हम आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखें एम्फीबिया की, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि 2 सब क्लासेस हैं। एक तो है स्टीगोसिफेलाई और दूसरी है लिसेएम्फीबिया। तो ये जो 2 उपवर्गों में एम्फीबिया को बांटा गया है, उसमें जो स्टीगोसिफेलाई है, इसके अंदर सभी विलुप्त जो एनिमल्स हैं वो रखे गए हैं, और लिस एम्फीबिया के अंदर सारे जीवित जो प्राणी हैं वो उपवर्ग लिस एम्फीबिया में रखे गए हैं। तो सब क्लास स्टीगोसिफेलाई, जिसके अंतर्गत सारे एक्सटिंक्ट फॉर्म्स हैं, वो 3 ऑर्डर्स में बटी हुई है, 3 गणों में डिवाइडेड है। सबसे पहला ऑर्डर या गण है लैब्रिंथोडोंटिया, सेकंड है फिलोस्पोडिली और तीसरा है लेपोस्पोंडिली। अब यदि हम सबसे पहले जो और इसके पहले कि हम इसके ऑर्डर्स के डिटेल में जाएं, सब क्लास लिस एम्फीबिया भी 3 ऑर्डर्स में बटा हुआ है। सबसे पहला है जिम्नोफियोना या एपोडा, दूसरा ऑर्डर है कॉर्डेटा या यूरोडेला, और तीसरा ऑर्डर है सेलेंशिया या एन्यूरा।
अब सब क्लास स्टीगोसिफेली के अंदर सारी विलुप्त स्पीशीज़ इंक्लूडेड हैं। पाद जो है पंचांगुल होते हैं, पेंटाडेक्टाइल लिम्स उपस्थित होते हैं। जो त्वचा है वो शल्कों और अस्थिल पट्टिकाओं से युक्त होती है। द स्किन हैज स्केल्स और बोनी प्लेट्स। अब इसमें जो ऑर्डर है सबसे पहला वो है लैबिरिंथोडोंशिया। ये प्राचीन एम्फीबियंस हैं। इन्हें स्टेम एम्फीबियंस या स्तंभ एम्फीबियंस भी कहा जाता है। ये अपने क्रॉसोप्टेरिजियन पूर्वजों के समान अत्यंत वलित डेंटाइल सहित बड़े दांत वाले एम्फीबिया होते हैं। जो एग्जाम्पल है वो एरियोप्स है, जो कि एक एक्सटिंक्ट फॉर्म है। दूसरा ऑर्डर जो है या दूसरा गण वो है फिलोस्पोंडिली। ये स्मॉल सैलमेंडर लाइक, छोटे सैलमेंडर के समान एम्फीबियंस होते हैं और इनमें नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड एक सगुहा में बंद होती है। द नोटोकॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड आर हाउस्ड इन अ कॉमन कैविटी। इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोसॉरस, जो कि एक एक्सटिंक्ट फॉर्म है। तीसरा ऑर्डर है लेपोस्पोंडिली। इनमें स्मॉल ईल लाइक एम्फीबियंस पाए जाते हैं। जो वर्टिब्री है वो बेलनाकार होता है, वह प्रत्येक खंड से बना हुआ होता है। वर्टिब्री इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल पीस। और न्यूरल आर्च और सेंट्रम कंटिन्यूस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकॉलस, जो पुनः एक एक्सटिंक्ट फॉर्म है। अब आते हैं दूसरे सब क्लास पे, जो कि लिस एम्फीबिया है, जिसमें सारे जीवित एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये आधुनिक एम्फीबियंस हैं या आधुनिक उभयचर हैं। इनके अंदर स्केल्स अनुपस्थित होते हैं और दांत छोटे और साधारण होते हैं। इसका सबसे पहला ऑर्डर एपोडा, इसे जिम्नोफियोना के नाम से भी जाना जाता है। इनमें पादहीन, दृष्टिहीन, दीर्घित कृमि होते हैं, जो कि बिलकारी भी होते हैं। कुछ में कुछ जो एपोडेंस हैं उनके अंदर चर्मीय शल्क त्वचा में एम्बेडेड रहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं इक्थियोफिस, जो कि इसका एक एग्जाम्पल है, और यूलोटिफ्रस भी एक एनिमल है, एम्फीबियन है, जो इसी का एग्जाम्पल है, जो कि ऑर्डर एपोडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर यूरोडेला, या इसे कॉर्डेटा भी कहते हैं। ये छिपकली के समान उभयचर होते हैं, जिनमें टेल स्पष्ट रूप से पाई जाती है। इनमें जो क्लोम्स या गिल्स होते हैं वो स्थायी हो सकते हैं और या फिर वयस्कों के अंदर अनुपस्थित होते हैं। पेड लिम्स प्रेजेंट होते हैं और जो त्वचा है उस पर शल्कों का अभाव होता है, यानी स्किन इज विदाउट स्केल्स। अब ऑर्डर यूरोडेला इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब ऑर्डर्स। सबसे पहला सब ऑर्डर प्रोटीडी, सेकेंड क्रिप्टोबैंकॉइडी, थर्ड एम्बाइस्टोमेटोरई, फोर्थ salamandroidea, and the fifth one is Mianthus. अब जो एग्जाम्पल्स हैं इसके मैं सब ऑर्डर्स के एक एक एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। सब ऑर्डर क्रिप्टोबैंकॉइडिया का एग्जाम्पल है क्रिप्टोबैंकस। सेकेंड सब ऑर्डर एम्बाइस्टोमेटोइडिया का एग्जाम्पल है एम्बाइस्टोमा। थर्ड सब ऑर्डर सैलेमेंड्रॉइडिया का एग्जाम्पल है सैलेमेंड्रा। प्रोटीडिया सब ऑर्डर का एग्जाम्पल है प्रोटियस।
और नेक्ट्यूरस, नेक्ट्यूरस को मड पपी भी कहते हैं। और मियांथस सब ऑर्डर का एग्जाम्पल है साइरन, या इसे मड ईल भी कहते हैं। तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो एक तो एम्बायोस्टोमा का चित्र है और दूसरा साइरन का चित्र है। नेक्स्ट ऑर्डर है एन्यूरा या सेलियंशिया। इसके अंतर्गत ज़्यादातर फ्रॉग्स और टोड्स आते हैं और इनमें जो है टेल एब्सेंट होती है, ये दुमहीन होते हैं। इनमें जो पलकें होती हैं वो पूर्ण निर्मित होती हैं और टिम्फैनम उपस्थित होता है। इसके जो अग्रपाद और पश्चपाद, इनमें दोनों उपस्थित होते हैं और जो पश्चपाद है वो तैरने और कूदने के लिए अनुकूलित होता है। यूरोस्टाइल उपस्थित होती है और एडल्ट्स बिना क्लोमो या क्लोम द्वारों के होते हैं। एन्यूरा भी further it is divided into 5 suborders. इन सबसे पहला है एम्फीसीला, दूसरा ओफिस्थोसीला, नेक्स्ट एनोमोसीला, प्रोसीला एंड डिप्लोसियोसीला। तो मैं जो है इनके भी आपको एक एक एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। एम्फीसीला का एग्जाम्पल, सब ऑर्डर एम्फीसीला का एग्जाम्पल है लियोपेल्मा। ओफिस्थोसीला का एग्जाम्पल है एलाइटिस या मिडवाइफ टोड भी इसे कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल पाइपा। सब ऑर्डर एनेमोसीला का एग्जाम्पल है पेलोबेटिस। प्रोसीला उपगण या सब ऑर्डर का एग्जाम्पल है ब्यूफो हाइला, या हाइला को ट्री टोड के नाम से भी जाना जाता है। और डिप्लोसियोसीला का एग्जाम्पल है रैकोफोरस। तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हरे रंग का जो फ्रॉग है वो है हाइला। नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको जो राना टाइग्रीना या कॉमन फ्रॉग जिसे कि कहते हैं वो है, और राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर आप देख सकते हैं ब्यूफो का चित्र। अब आगे यदि हम अडेप्टेशंस फॉर एम्फीबियस लाइफ की बात करते हैं कि किस प्रकार से ये एम्फीबिया या उभयचरों ने अपने आप को जलीय व स्थलीय पर्यावरणों में रहने के लिए किस प्रकार से ये अनुकूलन दर्शाते हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो लिम्स हैं और लंग्स हैं, ये दोनों के दोनों बहुत अच्छी तरीके से अडेप्टेड हैं, जिनसे कि ये लैंड पर और वाटर पर रह सकते हैं। तो इनकी जो बॉडी है वो स्पेशली डिज़ाइंड होती है जिससे कि ये आसानी से पानी के अंदर तैर सकते हैं, और इनके जो लेग्स होते हैं, स्पेशली जो हाइंड लेग्स होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं, जिससे कि ये लंबी लंबी छलांगे ले सकते हैं और आसानी से अपना छलांगे लेते वक्त अपना डायरेक्शन बदल सकते हैं। अगला पॉइंट है कि ये इनके अंदर एक टिपिकल कलर पैटर्न होता है, जिसके अंदर कि इनकी जो बॉडी है वो जो है डार्क कलर्ड होती है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है लाइट होती है। तो जो कलर पैटर्न है वो इस तरीके का रहता है जिससे कि वो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कैमोफ्लेज कर सकते हैं, जब वो पानी में हो तब भी और जब वो लैंड पर हो तब भी। इनकी स्किन क्योंकि हमेशा नम रहती है सिक्रीशंस की वजह से, तो इसके अंदर आसानी से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या त्वचा द्वारा इनके अंदर रेस्पिरेशन आसानी से संभव होता है। इसके अलावा जहाँ एम्फीबियंस जो है मॉइस्ट एरियाज़ में रहते ज़रूर हैं, लेकिन इवेपोरेशन द्वारा इनमें
इनकी त्वचा से जो है वाटर लॉस हो सकता है। तो इस वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए ये या तो नॉक्टर्नल लाइफस्टाइल अडेप्ट करते हैं या फिर इस तरीके के कुछ इनकी स्किन पे चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि शल्क हैं या और किसी तरीके की ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, जिससे कि जो है कम से कम पानी या वाटर लॉस इसके अंदर से हो इनकी स्किन से। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि दे के नॉट विथस्टैंड चेंजेस इन एनवायरनमेंट और स्पेशली दे के नॉट विथस्टैंड कोल्ड एनवायरनमेंट, इसलिए ये विंटर सीजन में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ये इनका शरीर शिथिल हो जाता है, एक्टिविटी लेवल लगभग ज़ीरो सा हो जाता है। अब आगे यदि हम बात करते हैं आइज़ की पोजीशन की, तो आइज़ जो है बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड पे पोजीशनड है, स्थित हैं, जिसकी वजह से कि एक वाइड एंगल व्यू इन्हें मिलता है। और जब ये पानी में होते हैं तो ये ऊपर, क्योंकि सिर के ऊपर इनकी आइज़ पोजीशनड हैं, तो इसलिए ये आसानी से वाटर सरफेस से देख सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन है हंटिंग के लिए और एज वेल एज सेल्फ डिफेंस के लिए। कुछ एम्फीबियंस टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं अपने स्किन से, जो कि एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। अपने जो इनके ऊपर जो शिकार करने वाले दूसरे प्रेडेटर्स हैं, उनसे बचाव के लिए एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज़्म है। इनका जो मुंह होता है, दे हैव गॉट लार्ज माउथ्स इन प्रपोर्शन टू देयर साइज़। जो इनकी साइज़ होती है उसकी कंपैरिजन में इनका मुंह काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से कि ये आसानी से अपने जो प्रे है उसको पकड़ के और खा सकते हैं। अगला बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि एम्फीबियंस दे ले देयर एग्स इन लार्ज नंबर्स। पानी के अंदर ये अपना जो रिप्रोडक्शन है वो कैरी आउट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये एग्स ले करते हैं, जिनके ऊपर एक जेलेटिनस कवरिंग रहती है, जिससे की वजह से कि दे मेक श्योर कि जो है एग्स आर सेफ। और जो लार्ज नंबर ऑफ एग्स है वो एक तरीके का इंश्योर करता है कि अगली पीढ़ी जो है बहुत अपनी जो है अगली पीढ़ी के अंदर वो कायांतरित आसानी से हो जाएंगे फर्टिलाइज्ड एग्स। तो इसके अलावा जो डेज़र्ट में रहते हैं एम्फीबियंस, वो जो है टेम्परेरी पूल्स ऑफ वाटर के अंदर अपना जो फर्टिलाइजेशन है वो कैरी आउट करते हैं। और ये देखा गया है कि इनके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो बहुत जल्दी एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है, लगभग 2 वीक्स के अंदर अंदर ही ये प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट्स थे अनुकूलन के। और आगे जो है हम इसी एम्फीबिया की जो है नियोटोनी और पीडोजेनेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।